हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। बच्चों, जैसा कि आजकल हम पढ़ा रहे हैं विस्कोसिटी, सयंता, ठीक है। और उसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेनॉल्ड संख्या, जिसको कहते हैं रेनॉल्ड नंबर भी के नाम से भी जाना जाता है। रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने कई प्रयोग किए। सन 1883 ईस्वी में ऑसबर्न रेनॉल्ड ने केशिका नली में द्रवों के प्रवाह के संबंध में काफी सारे प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो द्रवों के प्रवाह में जो क्रांतिक वेग होता है वह क्रांतिक वेग निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब बात आती है क्रांतिक वेग। जैसे कि इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कि जो क्रांतिक वेग होता है उसको हमने किस तरीके से डिफाइन किया कि क्रांतिक वेग वह वेग है जो तरल के प्रवाह में, तरल का प्रवाह जब क्या बना रहे, धारा राखीय बने, वह वेग जिसके द्वारा तरल का प्रवाह धारा रेखीय बना रहे वह वेग कहलाता है क्रांतिक वेग। अर्थात जो क्रांतिक वेग होता है वो धारा रेखीय प्रवाह में या तो बराबर होगा या क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण धारा का जो प्रवाह होता है वो धारा रेखीय बना होता है। अब धारा रेखीय जो प्रवाह है मैंने आपको बताया था स्ट्रीमलाइन फ्लो, उसमें मैंने आपको बताया था कि धारा रेखीय प्रवाह में जब किसी द्रव को किसी बिंदु के द्वारा गुजारा जाता है, बिंदु से गुजारा जाता है, तो बिंदु पर द्रव के जो संपूर्ण कण हैं वो एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात जो द्रव के पीछे वाले कण हैं वो आगे वाले कण का क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, और द्रव इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। अर्थात ये आगे वाले कण हैं और जो पीछे वाले कण हैं वो आगे वाले कणों का क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। अर्थात जो द्रव का जो वेग यहाँ पे होगा, वो द्रव का जो प्रवाह होगा वो धारा रेखीय होगा। और धारा रेखीय प्रवाह मैंने आपको बताया था बच्चों, वक्राकार भी हो सकता है और सरल रेखा में भी हो सकता है। अब जो धारा रेखीय प्रवाह है, धारा रेखीय प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर स्पर्श रेखा यदि हम खींचते हैं इस तरीके से, तो मैंने बच्चों बताया था आपको ये क्या कर दिखाता है, मैंने ए पे किया, ये बी, ये सी, ये डी। तो यहां पर जो है ये इसके वेग को बताया V1, V2, V3, V4। अर्थात यदि यहां पर दो धारा रेखीय प्रवाह एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, यदि काटेंगे तो वहां पर दो दिशाएं क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी, जो क्या है असंभव है। इसलिए हम कहते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह क्या होगा, ये क्या होता है, वक्राकार होता है या सरल रेखा होता है। तो मैंने आपको पढ़ाया कि जो क्रांतिक वेग होता है वह वेग जिसके द्वारा धारा रेखीय प्रवाह क्या, जिसमें तरल का जो प्रवाह है, तरल मतलब चाहे गैस हो चाहे द्रव हो, उसका प्रवाह कैसा बना रहे, धारा रेखीय बना रहे, वह कहलाता है क्रांतिक वेग। तो रेनॉल्ड ने 1883 ईस्वी में काफी सारे प्रयोग करे और प्रयोग करने के फलस्वरूप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो क्रांतिक ताप है द्रवों के प्रवाह में केश नली में, किसमें, केश नली में, केशिका नली में द्रवों के प्रवाह में क्रांतिक वेग निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। समझ आ रहा है। सबसे पहले जो है क्रांतिक वेग जो है किसके, जो द्रवों के प्रवाह में, केश नली में जब द्रवों का प्रवाह हुआ तो उसमें जो क्रांतिक वेग होता है वो द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो पहली कंडीशन है कि केशिका नली में द्रव का प्रवाह
केशिका नली में द्रव के का जो प्रवाह होता है उसमें क्रांतिक वेग द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, जो केशिका नली में जो द्रवों का प्रवाह हो रहा है उसमें जो क्रांतिक वेग है वो क्रांतिक वेग किस पर निर्भर करता है? केश नली में प्रवाहित होने वाले द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अर्थात जो है इसको हम लिख सकते हैं VC इज प्रोपोर्शनल टू 1/ρ। अर्थात द्रव का जो घनत्व होता है केश नली में द्रव के प्रवाह में जो क्रांतिक वेग होता है वो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है या द्रव या घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि केश नली में द्रव का प्रवाह होता है उसमें क्रांतिक वेग घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया आपका दूसरा। केश नली में जो द्रवों का प्रवाह है उसमें जो क्रांतिक वेग होता है, क्रांतिक वेग केश नली में प्रवाहित होने वाला, जिस केश नली में द्रवों का प्रवाह हुआ उसके व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रांतिक वेग केशिका नली के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कि केश नली में जब द्रव का प्रवाहित किया जा रहा है तो द्रव के प्रवाहित करने में जो क्रांतिक वेग है वो क्रांतिक वेग निर्भर करता है किस पे? केश नली का, जो जिस केश नली में द्रवों का प्रवाह हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, उसके वेग, उसके व्यास पर, उसका जो डायमीटर है बी पर निर्भर करता है, डायमीटर पर निर्भर करता है। और डायमीटर मींस ये जो VC इज प्रोपोर्शनल टू 1/d है। और तीसरी चीज है बच्चों कि जो क्रांतिक वेग है, क्रांतिक वेग द्रव की संयंता गुणांक पर निर्भर करता है। जो द्रव केशिका नली में प्रवाहित हो रहा है उसके उस द्रव की संयंता गुणांक पर निर्भर करता है। क्रांतिक वेग द्रव की संयंता गुणांक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बच्चों तीन चीजें हमने देखी कि जो VC इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? क्रांतिक वेग के, या संयंता VC मतलब क्रांतिक वेग इज प्रोपोर्शनल टू किसके? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, संयंता गुणांक है। तो इन तीनों चीजों के बाद जो तीन चीजें हैं, सबसे पहले जो क्रांतिक वेग है वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रांतिक वेग केशिका नली के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और क्रांतिक वेग किसके? संयंता गुणांक के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो फाइनली हम पहुंचते हैं इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे, इसको हम मिटा रहे हैं और इसको मिटाने के फलस्वरूप हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो समीकरण बनती है वो समीकरण हमारे पास कैसी बनी? वो समीकरण हमारे पास बनी कि जो VC इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? एटा अपॉन रो इंटू डी। ठीक है, तो अर्थात VC बराबर हो जाएगा RE, इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स संख्या, कांस्टेंट। ये रेनॉल्ड्स संख्या आ गई RE एटा रो इंटू डी। ठीक है, तो ये RE क्या है? इसी को क्या कहते हैं? RE बराबर हो जाएगा रेनॉल्ड संख्या। ठीक है, क्लियर हो गया? तो रेनॉल्ड संख्या RE बराबर हो गया, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं रो VC इंटू
अपॉन एटा। ठीक है, इस तरीके से ये जो है ये रेनॉल्ड्स संख्या हमारी निकल गई। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको हमने इस तरीके से भी लिख दिया, इसको हम यहां इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो रेनॉल्ड्स संख्या है इसको हम रेनॉल्ड्स संख्या आर ई बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रो ए वी सी का स्क्वायर बटे, ये हो जाएगा आपका ए वी सी इंटू एटा इंटू डी। बच्चों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए VC से VC कैंसिल, A से A कैंसिल, D कहां चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो हमारे पास बचा यही हमने लिखने का तरीका है। तो ये जो रेनॉल्ड्स संख्या है द्रवों के प्रवाह में, जब द्रवों को केशिका नली में प्रवाहित किया जा रहा है तो केशिका नली में प्रवाहित करने पर इसको बोलेंगे हम, इसको जो है ये जो है हमारा ये जो है इसको बोलेंगे, ये तो हो गया संयान बल, इसको बोलेंगे संयान बल, और ये हो जाएगा हमारा क्या, ये इसको हम कहेंगे, चूंकि हम जानते हैं रो ए वी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा जड़त्वीय बल, जड़त्वीय बल। ठीक है, इनर्शियल फोर्स हो गया, और ये जो हो जाएगा ए वी सी अपॉन इंटू एटा अपॉन डी, ये हो जाएगा संयान बल, संयान बल की नाम जो भी हम इसको जानते हैं। तो रेनॉल्ड्स संख्या हमारी होगी, हम फाइनली लिख सकते हैं कि जो रेनॉल्ड्स संख्या है, रेनॉल्ड्स संख्या बराबर हो जाएगा जड़त्वीय बल, जड़त्वीय बल बटे जड़त्वीय बल बटे जो है संयान बल, संयान बल। तो हम ये कह सकते हैं कि जो किसी भी द्रव केश नली में जो द्रवों का प्रवाह होता है, केशिका नली में जो द्रवों का प्रवाह है, ठीक है, जो ऑसबोर्न रेनॉल्ड ने निकाला था कि केश नली में जो केशिका नली में जो द्रवों का प्रवाह है, उसमें जो द्रवों के प्रवाह में के मार्ग पर जो अवरोध हो रहा है, जो जड़त्वीय बल काम हो रहा है, जड़त्वीय बल लग रहा है, और संयान बल, दोनों का जो अनुपात होगा उसको कहेंगे रेनॉल्ड्स संख्या। केशिका नली में द्रवों के प्रवाह में, द्रवों के प्रवाह में, द्रव के प्रवाह में मतलब जिस मार्ग से द्रवों का प्रवाह हो रहा है उस मार्ग में जो जड़त्वीय बल काम कर रहा है और जो संयान बल है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेनॉल्ड्स संख्या कहते हैं। तो बच्चों अब हम जो है निकालते हैं, इसकी बीमा निकालेंगे, रेनॉल्ड्स संख्या की बीमा हम निकाल के आपको दिखाते हैं। तो बच्चों जो रेनॉल्ड्स संख्या होती है, रेनॉल्ड्स संख्या आर ई बराबर हो जाएगा, ये आपका हो गया, ये रेनॉल्ड्स संख्या है, रेनॉल्ड्स संख्या मतलब घनत्व, और घनत्व की बीमा आप जानते ही हैं, घनत्व का बीमा होती है घनत्व बराबर हो गया द्रव्यमान मास बटे आयतन। तो ये हो जाएगा मास मीन्स m और ये हो जाएगा आयतन मीन्स L3, तो ml इसको लिख सकते हैं m L की घात -3। ठीक है, ये घनत्व की बीमा होगी। उसके बाद VC मतलब वेग की बीमा आप जानते हैं, VC की बीमा हो गई LT-1। ठीक है, और D क्या हो गया, D क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, D क्या हो गया, गहराई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको भी हम किसे डिनोट करते हैं, D बराबर क्या हो जाएगा आपका L। और एटा की बीमा होती है, आप जानते हैं एटा की जो बीमा होगी वो एटा की बीमा होती है ML-1 T-1। तो बच्चों ये जो रेनॉल्ड्स संख्या की जो बीमा होगी, रेनॉल्ड्स संख्या की जो बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी रो, नीचे हो जाएगा m L3 L की घात -3, ये हो जाएगा LT-1 और ये हो जाएगा L अपॉन इसकी ये साइनता गुणांक की बीमा मैंने आपको निकाल के दिखाई थी, ये हो जाएगी आपकी ML-1 T-1। तो बच्चों इस तरीके से जो है हमारा जो ये निकला, ये जो है T से T कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से जो है ये हो जाएगा m की घात 0। ठीक है, जो रेनॉल्ड्स संख्या की जो बीमा होगी m की घात 0 और L की घात, देखिए ये ऊपर जाएगा, -3 है, तो ये भी 1 1 1, ये L की घात भी 0
और टी की घात भी क्या हो जाएगी 0। तो रेनॉल्ड्स संख्या क्या है, बीमाहीन है। रेनॉल्ड्स संख्या जो है बीमाहीन है, बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। अब देखिए इसके जो है क्या क्या दर्शाती है, रेनॉल्ड्स संख्या क्या क्या दर्शाती है, ये मैं आपको बताता हूं कि जो रेनॉल्ड्स संख्या है ये क्या क्या दर्शाती है। बच्चों जो रेनॉल्ड्स संख्या है, रेनॉल्ड्स संख्या क्या क्या दर्शाती है, रेनॉल्ड्स संख्या, यदि द्रवों के प्रवाह में रेनॉल्ड्स संख्या का मान 2000 से कम है तो धारा रेखीय प्रवाह होगा। जो रेनॉल्ड्स संख्या Re is less than 2000, यदि Re is less than 2000 तो क्या होगा, धारा रेखीय प्रवाह, धारा रेखीय प्रवाह। ठीक है, जब Re की वैल्यू 2000 से कम होगी तो केशिका नली में जो द्रवों का प्रवाह होगा वो ल्यूमिनर होगा या जो है उच्च धारा रेखीय प्रवाह होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ठीक है, यदि पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरा जो है कि यदि रेनॉल्ड्स संख्या की वैल्यू Re इज ग्रेटर देन 3000, 1 2 3, यदि रेनॉल्ड्स संख्या 3000 से ज्यादा है तो धारा का जो रेखीय प्रवाह होगा वो धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार का हो जाएगा, विक्षुब्ध हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो, मतलब विक्षुब्ध है प्रवाह। ठीक है, यदि द्रवों के प्रवाह में केशिका नली में यदि द्रव प्रवाहित किया जा रहा है, केशिका नली में द्रव प्रवाहित किया जा रहा है और रेनॉल्ड्स संख्या की वैल्यू 3000 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, अर्थात विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। तीसरी चीज बच्चों मैं आपको बताता हूं कि यदि रेनॉल्ड की वैल्यू, रेनॉल्ड संख्या 2000 से 3000 के बीच में हो, 3000 के बीच में हो, यदि रेनॉल्ड संख्या की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में हो तो उस कंडीशन में जो प्रवाह होगा वो विक्षुब्ध भी प्रवाह हो सकता है और धारा रेखीय प्रवाह भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ साथ हमने जो है जो मैंने आपको निकाला था कि जो क्रांतिक वेग होता है, यदि क्रांतिक वेग क्या होता है, क्रांतिक वेग प्रोपोर्शनल टू किसके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, जो क्रांतिक वेग होता है वो संयंता गुणांक के अनुक्रमानुपाती और घनत्व के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती और घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है और साथ ही साथ डायमीटर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि जल का घनत्व कम है और जिस केशिका नली में द्रव का प्रवाह क्या है, मतलब जब केशिका नली का जो डायमीटर होगा यदि वो कम है और संयंता गुणांक यदि ज्यादा है तो उस कंडीशन में जो क्रांतिक वेग होगा वो ज्यादा होगा और क्रांतिक वेग वहां पे हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यदि केशिका नली का डायमीटर जो है कम होगा और घनत्व क्या होगा, कम होगा और संयंता गुणांक क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि दूसरी कंडीशन कि यदि केश नली का घनत्व ज्यादा है, ठीक है, संयंता क्या है उसकी कम है और डायमीटर यदि उसका अधिक है तब जो है घनत्व जो है द्रव जो है वो जो है उसका क्रांतिक वेग क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में ये रेनॉल्ड संख्या आई होगी। उम्मीद करता हूं कि जो है आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।